और आज बढ़ने वाले टॉप काउंटर्स में से, टॉप 50 काउंटर्स में से पावर ग्रिड के पास सबसे ज़्यादा बढ़त होगी, 1% से ज़्यादा की। फिर सेकंड नंबर पे हिंडाल्को है, थर्ड नंबर पे JSW स्टील, चौथे नंबर पे टाटा स्टील। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, पहले जो 4 शेयर मैंने बोले उसमें से 3 मेटल्स के स्टॉक दिखे। हिंडाल्को आज की एक प्लस कॉल थी हमारे एक मेहमान की तरफ से भी, राहुल घोष की तरफ से। BPCL भी ½ % ऊपर खुल रहा है। कल HPCL का रोल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है, ये सभी शेयर नोटिस करने वाले हैं। आज जो शेयर कमज़ोर खुलेंगे उसमें M&M, इन्फोसिस, ICICI बैंक है। इन सब में शुरुआती जो टिक आएगा वो लाल निशान का होगा। चलिए, मार्केट की हो रही है ओपनिंग, 7 सेकंड बाद आपको पहला टिक आना शुरू होगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ज़्यादा ख़राब है नहीं, मार्केट के जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं उसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। 25 पॉइंट का पहला टिका है गिरावट का, 127 पॉइंट का दूसरा टिका है बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट का। और इस समय आप HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी शुरुआती हल्के से लाल निशान में ओपनिंग होता हुआ देख पा रहे हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी ठीक है। इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, इसलिए आपको ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ऑलमोस्ट डबल होके भी आ रही है। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सच किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम के अंदर अभी तो मार्केट आपको नहीं दिख रहा है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर कैसे कैसे ट्रेड लिया जाए। 102 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने 53,800 को टेस्ट किया है। 53,800 अगर ये जाता है तो आज थोड़ा और गिरावट मार्केट के अंदर आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको सचेत, या मैं बोलूँगा प्रिपेयर रहना ही होगा इसके अंदर। आइए, 40 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय निफ्टी आपको ट्रेड कर रहा है। पहले 5 बड़े शेयर्स दिखाना स्क्रीन पर। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, HDFC दिखा दो, HDFC बैंक, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाइए आप, HDFC बैंक दिखाइए, L&T, HUL, TCS, इन्फोसिस, ये सब जोड़े में दिखाते जाइए फटाफट से। और आपको ज़्यादातर शेयर्स के अंदर इस समय आपको दबाव देखने को मिल रहा होगा। तो बाज़ार की हेल्प करने के लिए इस समय कुछ ज़्यादा शेयर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। मोटा मोटी पूरी तरह से एक रेंज के अंदर ही मार्केट फ़िलहाल अभी आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा होगा। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं टॉप गेनर्स की सूची आपके सामने लेके आता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीज़ लेवल हुए हैं उसमें मेटल्स का दबदबा था, और अभी भी आपको स्क्रीन पर मेटल्स ही ज़्यादा दिखेंगे। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, सबके पास करीब ½ % से ज़्यादा की बढ़त है। और इस समय पावर ग्रिड भी आपको करीब 1% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। BPCL के अंदर भी हल्की सी बढ़त है। जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें से ICICI बैंक एक बैंकिंग में से एक है। HDFC बैंक ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस कराया। तो 2 बड़े बैंक हैं जो इस समय थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर का रोल अपनाएंगे। आज अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को पहले 1 मिनट के लिए कुछ छोड़ दीजिएगा, इसको थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। फ़िलहाल इसको थोड़ा सेटलमेंट के लिए छोड़ दीजिए, इसमें कोई आप ज़्यादा कैलकुलेशन ना बिठाइए ना दिखिए, डाइए इसके अंदर कुछ और ट्रेड समझ में आएगा। मैं इस बीच में एक काम और करता हूँ, जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स भी चेक कर लेता हूँ। वहाँ पर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस हल्के फुल्के से 10 रुपये बढ़त के साथ कर रहा है काम। ज़्यादातर शेयर या तो फ्लैट हैं या तो आपको लाल निशान में दिखेंगे। फ्लैट ज़्यादा शेयर्स हैं, लाल निशान में थोड़े कम शेयर है। तो इसलिए कोई एक्साइटमेंट मेरे को अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी अभी तो नहीं दिख रहा है। अब मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ पहले टॉप 200 काउंटर्स, क्योंकि मेरे को मार्केट के अंदर बहुत तेज़ मोमेंटम नहीं दिख रहा। एक बार ज़रा दिखाइए अपोलो टायर्स और साथ ही NMDC, बायोकॉन, ये कुछ एक शेयर्स हैं। हिंडाल्को ने बाय द वे मैं आपको बता दूं साल का नया हाई भी टेस्ट कर दिया आज खुलते ही। ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज नोटिस करने वाले शेयर्स बनेंगे। इसमें शुरुआत में वॉल्यूम भी है और प्राइस का एक्शन भी है। और इसमें से 1-2 शेयर्स तो जो मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, इनमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, जैसे कि बायोकॉन, जैसे कि अपोलो टायर्स। जो शेयर आज कमज़ोर हैं उसमें लोढ़ा की आज पिटाई हुई है, करीब 4% नीचे है। इसके अलावा पॉलिसी बाज़ार, PB फिनटेक के नाम से ये शेयर करीब 2-2.5% नीचे है। और साथ ही डाबर का शेयर भी आज 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ है। ये कुछ एक और नोटिसेबल शेयर हैं जो मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। 1300 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। निफ्टी के अंदर जो गिरावट है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट इस समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 100-125 पॉइंट की गिरावट थी, अब आधी रह चुकी है। और निफ्टी के अंदर जो गिरावट थी करीब 25 पॉइंट की, वो भी आधी हो गई है। लेकिन इसके अंदर नोटिस करने वाली बात है कि अभी आप शुरुआत में कोई भी बड़ा सौदा ना लीजिएगा। मार्केट को थोड़ा चर्न कीजिए, देखने दीजिए, डायरेक्शन पता करने दीजिए। 10 बजे के बाद डाटा काफ़ी हद तक पक जाता है, मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक चर्निंग होती है,
ऑप्शंस ट्रेडर्स को 10 बजे से पहले नहीं आना चाहिए। 10 बजे के बाद आएंगे तो पिक्चर ज़्यादा अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको दिखेगी, ये आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। फिलहाल थोड़ा साइडवेज मोमेंटों के साथ इस समय मार्केट के अंदर कामकाज हो रहा है, जो हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। हीट मैप जल्दी जल्दी लेके आते जाइएगा। निफ्टी बैंक इस समय आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको दोनों तीनों बड़े बैंक जो हैं वो बिल्कुल ठंडे दिखेंगे। ICICI, SBI, एक्सिस, कोटक, ये सब आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। आप पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं। स्पीड से बदलिए। बैंकिंग के अलावा कुछ और सेक्टर्स भी, जैसे फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर से सब अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला मामला चलता है, तो ये शेयर या ये सेगमेंट थोड़ा सा ठीक है। इसके अलावा मैं भी आपको कुछ और सेक्टर्स बताता हूँ, आप अगर हो आपके पास तो दिखाते जाइएगा। मेटल्स आज फिर से दिखाना, मेटल्स के अंदर आज फिर से स्पीड अच्छी पकड़ी हुई है। IT का आज दिन नहीं है। IT भले वहाँ पे NVIDIA ऊपर हो या नैस्डैक ऊपर हो, वhatever जो भी हो, आज IT के अंदर पोजीशनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। आज थोड़ा बहुत फिर से मेटल्स का दिन हो सकता है। आप देखेंगे पूरा हीट मैप आपको हरे निशान में दिखेगा। और मैं थोड़ा बोलूँगा, आप सरकारी कंपनीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। आज PSU जो इंडेक्स है वो भी आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है, मेटल्स का। और एक यूटिलिटी इंडेक्स भी है, अगर आप वहाँ पे भी देखना चाहें। थोड़ा बहुत पावर स्टॉक्स के अंदर भी आज आपको दम दिखेगा। बस यही है। और आप जो आज थोड़ा वीक सेगमेंट्स में से एक है वो रियल एस्टेट का है। ज़्यादातर रियल एस्टेट काउंटर्स के अंदर आज अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और मेरे को लगता नहीं है आज पुल बैक भी आएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, पूरी तरह से कंसंट्रेट कीजिएगा सरकारी कंपनीज़ पे, मेटल्स पे, काफ़ी हद तक यूटिलिटी बेस्ड कंपनीज़ पे, कुछ हद तक स्मॉल और मिड कैप शेयर्स पे, वहाँ से आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। और आपको रियल एस्टेट से थोड़ा सा दूर रहना। आज अपने आप को हीरो ठीक करने की कोशिश में रहेगा। और मैं बोलूँगा IT के अंदर भी आज ज़्यादा कैलकुलेशन मत बिठाना। आज IT में भी आपको कुछ ज़्यादा ट्रेड देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये रफ मार्केट का आइडिया आपके सामने ओपनिंग के साथ ही हमने दे दिया। अब मेरे सहयोगी आज के मेहमानों